नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो है दूसरा टॉपिक मैथ पेडागोगी का है। ये कह रहा है गणित पाठ्यक्रम में स्थान क्या है। गणित पाठ्यक्रम में स्थान क्या कह रहा है, तो आइए इसके टॉपिक पर एक एक करके चर्चा करेंगे। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन यहाँ जो है कैरिकुलम में, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन कैरिकुलम में प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम में यानी गणित के पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल से ही गणित विषय के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक रहा है। जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य जो होता है, उसमें क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है मैथ का, ठीक है। और ये जो है सभी उद्देश्य को पूर्ति करता है, शिक्षा के उद्देश्य का। किसका? तो ये शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक होता है, ठीक है। मैथ को समझने में कोठारी आयोग का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कोठारी आयोग का बहुत बड़ा योगदान है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में कहा है। क्या कहा है? तो एक अनिवार्य के रूप में कहा है। कहाँ से? तो यानी कि उच्च माध्यमिक से। उच्च माध्यमिक कक्षा तक के जो है, उच्च माध्यमिक कहे तो 10वीं कक्षा तक के जो कक्षा है, वहाँ जो है गणित को अनिवार्य विषय माना है। और वास्तविक में ये है भी, यानी 10th से पहले कोई भी स्टूडेंट अपने मन से अलग दूसरा सब्जेक्ट चूज करके, यानी कि मैथ के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, उसको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। किसने कहा है ये? इस जो है किसका ये बात जो इस रूप में कौन रखा है? तो ये रखा है कोठारी आयोग। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है लेकिन जो है इसमें गणित जो है, गणित को 8वीं कक्षा के बाद कुछ लोग क्या कह रहा है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय वस्तु बनाने पर जोर देते हैं। और जोर देने के बाद जो है क्यों जोर देते हैं, तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो कारण यह है कि यह कह रहा है, इन लोगों का मत है कि यह जो है बहुत मुश्किल विषय है। मैथ क्या है? तो बहुत मुश्किल विषय है और इसे सीखने के लिए तेज वस्तु की आवश्यकता होती है। यानी तेज वस्तु यानी ब्रेन ज़्यादा लगाना पड़ता है, एक्टिव लोगों की है। ये कुछ लोगों का मत है। क्या है? तो ये कुछ लोगों का मत है। कह रहा है कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों के तुलना में अधिक है। कह रहा है कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक, बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? तो एक समान बिल्कुल नहीं होता है। हाई स्कूल में या आप कहीं पर भी किसी स्कूल में किसी को सोचने की ज़्यादा जो है क्षमता ज़्यादा होती है, किसी को सोचने की क्षमता कम होती है, तरह तरह का होता है, ठीक है। करा कि हाई स्कूल में गणित में असफलता की संख्या अन्य विषयों के तुलना में अधिक है। क्या है? तो गणित में जो असफल हो रहा है बच्चा, वो अन्य विषय के तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रति छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि जो छात्र आगे चल कर के छात्र जो है इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता है, और जो नहीं बन सकता है उसके लिए मैथ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 8वीं तक ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कोठारी आयोग ने कहा है कि यहाँ रहना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कह रहा है कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वादी और प्रतिवादी वाला मामला है। अब देखिए, जो आदमी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कोठारी आयोग या जो फिगर जो है
सोचने वाला विचारक जो इसको पक्ष में है कि 10वां तक रहना चाहिए, 10वां से पहले जो है इसका चेंजिंग नहीं करना चाहिए, तो उसका जो है कुछ अपना सोच है। क्या सोच है? तो उसका अपना सोच है कि गणित सभी जो है विज्ञानों का आधार है। क्या है? तो गणित सभी विज्ञानों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, क्या सब? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं की बात करें तो यहाँ पर देखिए भौतिकी, क्या? तो यहाँ पर भौतिकी, उसके बाद जो है आपका भौतिकी, भौतिकी के बाद यहाँ पर आपका रसायन यानी कि केमिस्ट्री, उसके बाद यहाँ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी, उसके बाद विज्ञान यानी उसके बाद भूविज्ञान, क्या? तो भूविज्ञान, इसको जियोलॉजी बोलते हैं, GEOLOGY, जियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इसका होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र। ये जो है महत्वपूर्ण विषय है जो गणित पर आधारित रहते हैं। क्या रहते हैं? तो ये गणित पर आधारित रहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि गणित के अध्ययन, क्या? तो गणित के अध्ययन में बालक में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने की दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे एक, यहाँ देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि 3 जोड़ 3 6 होता है। यहाँ हम 5 नहीं लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते। ये पूरा का पूरा है, परफेक्ट है। क्या है? ये पूरा का पूरा परफेक्ट है, जिसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि इसके पीछे और इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है? तो कह रहा है कि बच्चों में गणित का अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। क्या होता है? तो ये जो है बच्चों में गणित अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है, ठीक है। देखिए आगे का बिंदु क्या कह रहा है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है कि गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो ये तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणित समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों को तर्कसंगत सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? तो वो तर्क के साथ उसको सोचना पड़ता है, तभी जो है वो समस्या का, गणित की समस्या को हल कर पाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट बिंदु कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। गणित से क्या होता है? तो मानसिक विकास का जो होता है, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। देखिए आगे का बिंदु कह रहा है कि बच्चे गणित अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से, क्या? तो व्यवस्थित रूप से, उसके बाद जो है नियमित रूप से, ठीक है, व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से जो है गणित अध्ययन से क्या होता है, और सही तरीके से। किस तरह से? तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि सही तरीके से काम करना सीखते हैं। क्या करते हैं? तो काम करना सीखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि गणित का ज्ञान, क्या? तो गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण, कौन चीज़ में? चरित्र निर्माण एवं जो है नैतिकता में, ठीक है, नैतिकता के विकास में सहायक होता है, ठीक है। देखिए आगे के बिंदु कह रहा है, आगे के बिंदु क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्या कि गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या के कामों में, कौन चीज़ में? तो दिनचर्या के कामों में, खरीद के लिए, उसके बाद जो है बजट के लिए एवं प्रत्येक पहलू में गणित शामिल होता है। क्या होता है? तो प्रत्येक पहलू में मैथ शामिल होता है। स्कूलों में अन्य विषय के लिए भी ज्ञान की आवश्यक होती है, अर्थात आधुनिक युग में, ठीक है, आधुनिक युग में गणित का ज्ञान
अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा इस टॉपिक में जो है टॉपिक क्या कह रहा है कि गणित के पाठ्यक्रम में स्थान। मिलते हैं आगे के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।